आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। कहते हैं कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न दुश्मन होता है। समय बलवान होता है, कब किसके साथ होता है और कब किसके साथ दिखता है। बिहार की राजनीति में, सियासत की राजनीति में पिछले एक पखवाड़े से भारी तनातनी थी, खेला हो रहा था। अब सब कुछ होने के बाद आज बिहार विधानसभा में अध्यक्ष का नया चुनाव हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव, जो मंत्री भी रह चुके थे, आज निर्विरोध विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। मैंने ये बात इसलिए चर्चा में की कि राजनीति में कोई अस्थाई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। उसी परिपाटी को ध्यान में रखकर आज सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुने के बाद सदन के अंदर जो सब नेताओं का संबोधन हुआ, वही बड़ा दिलचस्प था, बड़ा सुकून देने वाला था। जहां बिहार की राजनीति में तनातनी थी, पक्ष विपक्ष एक दूसरे को निपटने को तैयार थे। विपक्ष जहां नीतीश कुमार को गिराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था, और सत्ता पक्ष भी विपक्ष ही ऐसी तैसी कर दी। आपने सभी देखा है कि राजद के 3 विधायक पाला बदल चुके हैं। अब वहीं सत्तारूढ़ दल के 6 विधायक अनुपस्थित होकर के कहिए कि नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ा दी। खैर, नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया और स्पीकर, राजद के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाकर अपने मन मुताबिक, मन पसंद के स्पीकर नंदकिशोर यादव को बैठा दिया। सबों ने नंदकिशोर यादव की राजनीतिक शख्सियत की जमकर सराहना की, गले लगाया। और सबसे जो रोचक दृश्य देखने को मिला, सबको सुकून देने वाला था कि विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदन में ही नंदकिशोर यादव को पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तेजस्वी के इस व्यवहार को लोगों ने जमकर सराहा। आपको याद होगा, विश्वास मत के दौरान भी इस बार जो तेजस्वी ने भाषण दिया था, उसमें कहीं तल्खी नहीं थी, तंज और व्यंग तो था। नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, जमकर बखिया उधेरी उनकी राजनीति को, लेकिन सब कुछ बड़े ही संयत भाषा में की थी। और तब जब नंदकिशोर यादव अपने कक्ष में गए, विधानसभा कक्ष में, तो लालू जी भी यहाँ आए हुए थे। लालू जी जब उनके कक्ष में पहुँचे उनका अभिवादन करने, तो नंदकिशोर यादव ने लालू प्रसाद का पैर छूकर आशीर्वाद दिया। यह भी लोगों के लिए एक बड़ा सुकून देने वाला। आज की जो बिहार असेंबली में जो राजनीतिक तस्वीर देखने को मिली, सचमुच सब लोगों को बहुत प्रसन्नता का भाव था, हर्ष का भाव था। और सभी नंदकिशोर यादव को अभिवादन देने वालों की, पक्ष विपक्ष के सदस्यों की कतार लगी थी। उसके बाद एक और रोचक हुआ, जब नीतीश कुमार विधानसभा से बाहर निकले पोर्टिको में, उसी समय लालू प्रसाद पहुंचे थे। इसलिए आज की राजद के जो 2 राज्यसभा सदस्य हैं, मनोज झा और संजय यादव, उनका नामांकन आज होना था। आज नामांकन का अंतिम दिन था और पोर्टिको में एक दूसरे की नज़र मिल गई। तो फिर क्या था, नीतीश जी थोड़ा सा बढ़कर लालू जी का अभिवादन किया। दोनों ने एक दूसरे नमस्कार किया हाथ जोड़कर, और कंधे पर थोड़ा सा हल्का हाथ भी ऐसे रखा नीतीश जी ने। अब लालू जी तो थोड़ा आप जानते हैं कि बड़ा ही अपने मिजाज के, अनोखे मिजाज के हैं। कुछ उन्होंने टिप्पणी भी की मुस्कुराते हुए, लेकिन वो शोरगुल में सुनाई नहीं दिया। लेकिन आमने सामने होना, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में जो अभी उठापटक हुई, 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने लालू जी से नाता तोड़कर, मतलब राजद कांग्रेस के नाता तोड़कर बीजेपी की सरकार बनाई थी। तो उसके बाद आज पहली मुलाकात थी। तो दोनों भाई में भी आज एक अच्छा लगा लोगों को। वो फ़ोटो तो पूरे वायरल हो गया मीडिया में भी। तो एक ये दृश्य आज बना है, इसलिए मैंने कहा आज सिर्फ इसीलिए ही ये बजट सत्र जो आज आहूत बैठक हुई थी, उसमें सिर्फ यही अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए हुआ था। तो इसलिए मैंने कहा कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्ती होती है, न दुश्मनी होती है। अब तो भविष्य में अब लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश होगी, ये सब होता रहेगा। लेकिन आज का जो दृश्य विधानसभा में देखने को मिला, वो सचमुच राजनीति में एक व्यवहार में तो सचमुच कमी नहीं होनी चाहिए, और एक दूसरे के प्रति शिष्टता में, शिष्टाचार में कमी हो जाए। आज ये सब कुछ असेंबली में देखने को मिला कि न शिष्टाचार की कमी थी, न व्यवहार की कमी थी, और जो एक दूसरे को सम्मान अपेक्षित होता है, प्यार अपेक्षित था, ये देखने को मिला है।
तो आपके सामने मैंने चर्चा की अभी कि लालू जी, नीतीश जी तो आपने सामने हो गए, आज व्यवहार की कमी नहीं थी, शिष्टता की कमी नहीं थी। तो आपके जहन में अब एक सवाल होगा कि क्या अब फिर कोई खेल होगा क्या, या फिर जो राजनीतिक जंग है बिहार में वो समाप्त हो गया का? देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता है। अभी जो 3 सदस्यों ने पाला बदला है, राजद से सत्ता पक्ष में गए हैं, उनकी मेमोरी का सवाल है अभी। संविधान और नियम के हिसाब से तो उनकी मेमोरी चली जानी है। एक सवाल ये होगा, माले के विधायक हैं मनोज मंजिल, वो कन्विक्टेड हो गए हैं, आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, उनकी सदस्यता भी जाएगी। तो 4 सदस्यों की सदस्यता तो असेंबली में समाप्त होगी, तो विपक्ष की ताकत घटेगी। ये विपक्ष के लिए एक झटका होगा। और आने वाले दिन में अभी, जैसा मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि राजनीति तो खेल का ही, राजनीति में खेल ही तो होता है। अब वो खेल, ये जंग एक दूसरे को, जैसा मैंने आपसे कहा कि चुनाव में पटकनी दी होगी, फिर इस सरकार में अभी जिस तरह से नंबर गेम है अभी कि 243 की हाउस में भले ही नीतीश कुमार ने 129 सदस्यों का बहुमत दिखा दिया है, और इस दिन तो विपक्ष वॉकआउट कर गया था, उसकी जो ताकत है 112 तो हो ही गई है। लेकिन आने वाले दिन में अभी पाला बदल का खेल मुझे लगता है ये थमने नहीं वाला है। लोकसभा का जब चुनाव की घोषणा होगी तो फिर कुछ सीट को लेकर, कैंडिडेट को लेकर कुछ लोग बेटिकट होंगे, फिर वो पाला बदलेंगे। कुछ विधायक हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके सामने भी एक स्थिति है। सत्तारूढ़ दल में जो विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए नहीं आए हाउस में, उन पर भी तो अब भरोसा नहीं रह गया उस दल का, भले ही उनके वोट की अभी कीमत है। तो वो आने वाले दिन में उनकी क्या भूमिका होगी, पार्टी उनके साथ उनके भविष्य पर क्या करेगी, ये एक सब सवाल है अभी जो आप सबके जहन में होगा। मुझे लगता है कि जिन विधायकों ने यदि भाजपा का अपने नेतृत्व के भरोसे पर खड़े नहीं उतरे हैं, तो अब तो चुनाव होगा तो शायद ही ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको टिकट मिलेगा। उनका तो टिकट होना भी निश्चित है। जैसे बीमा भारती के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके पति और बेटा की गिरफ्तारी हो गई है। उसी तरह से बीजेपी के एमएलए हैं मिश्री लाल यादव, उनके भी बेटे की गिरफ्तारी हो गई है। तो सत्तारूढ़ दल में रहते हुए जब कुछ ये हो रहा है, ये दर्शाता है कि नेतृत्व का भरोसा समाप्त हो गया है। अब जब तक साथ हैं, जब ऐसे लोगों के लिए तो फिर कहीं ना कहीं एक सवाल, जैसा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि जो लोग उपस्थित रहे हैं, अनुपस्थित रहे हैं यहाँ इस संकट के समय में, उनकी तो खबर ली जाएगी, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, स्पष्ट संकेत दे दिया है। तो आने वाले दिन में तो मुझे लगता है कि राजनीति का खेला जो अभी है वो समाप्त नहीं हुआ है। खेला तो होते रहेगा, लेकिन जो आज व्यवहार दिखा है, ये व्यवहार यदि इस तरह से आपस में एक कटता नहीं, एक सौहार्द और सद्भाव का भी एक साथ, बहुत बात मैं देखता हूँ कि कभी पिछले दशकों में ये देखते थे कि पक्ष विपक्ष के नेता भी एक साथ मिलते थे तो मिलने का एक अंदाज थोड़ा सा अलग होता था, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भी भाव होता था। अब तो कटुता का भाव देखने को मिलता है। लेकिन आज नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के समय जो कुछ देखने को मिला, मैं मानता हूं कि काश राजनीति में ये व्यवहार को ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आज के इस राजनीतिक परिदृश्य के संबंध में जो आपके सामने मैंने चर्चा की है, आप क्या सोचते हैं? आप दी न्यूज़ वर्ड्स को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सलाह ज़रूर दीजिए, अपना सुझाव, बहुमूल्य सुझाव दीजिए, ताकि जो एक राजनीतिक परिदृश्य बना है, पक्ष विपक्ष की राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन व्यवहार जो होती है कटुतापूर्ण और व्यक्तिगत देश का भाव कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो आज दृश्य देखने को मिला है बिहार असेंबली में, लालू जी और नीतीश जी के आमने सामने होना, तेजस्वी का व्यवहार जो उन्होंने दिखाया, अपनी शिष्टता दिखाई और नए स्पीकर को पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और वहीं नए स्पीकर नंद किशोर यादव ने लालू जी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये इस तरह के एक व्यवहार पर सबको सकून था। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और फिर ये आपसे अपेक्षा होगी कि आप द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।